हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीषशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता जी का थोड़ा महात्म्य भी देखा और भक्तराज अर्जुन का जो विषाद है, जो श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय ही है, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का मोह को प्राप्त होना। ये भी थोड़ा देखा। आगे जो दूसरा अध्याय है गीता जी का, सुनना ऐसे है कि जो अच्छा लगे उसको हम लोग आत्मसात करें, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी में तो सब तत्वों का विवेचन है, सब सिद्धांतों का। तो अपने लिए सब तो होता नहीं है। अगर संपूर्ण साहित्य को चलें अपनाने तो मुंह के बल गिर जाएंगे, मरमरा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बात तो यह है कि ग्रंथों में जो सार रूप श्री हरि होते हैं, उन श्री हरि को हमारा चित्त लेना चाहिए। जहाँ चित्त उन परमात्मा को भीतर लेता है, मन की वृत्ति सहज ही उन प्रभु की ओर चलने लगती है। और जब हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं तो ग्रंथों का कार्य भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि ग्रंथों के सार रूप तो वो श्री हरि ही हैं। इतने विशाल साहित्य के निर्माण का 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 109 उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, अन्य दुनिया के इतने विशाल साहित्य का निर्माण तो इसलिए हुआ कि जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे, सहज सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त करे, मृत्यु को मार कर जिए। तो किसी भी सदग्रंथ का हम सेवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसका रस लेते हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि उस सदग्रंथ में जो सार रूप परमात्मा है या उन परमात्मा के जो सिद्धांत हैं, उनकी वाणी है, उनको आदरपूर्वक जो अपने मतलब का हो। पर अपने मतलब का अर्थ है मेरी प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्ति कैसे हो, अपनी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो इस सदग्रंथ में हमारे लिए सार्वभूत साधन क्या है, उसको चित्त ले ले तो धीरे धीरे ग्रंथों का कार्य भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समस्त सदग्रंथों के सार भगवान ही है, परमात्मा ही है। सदग्रंथों को केवल कहना सुनना नहीं है, मनन से पता चल जाता है हमारे लिए क्या है, हमारी बात कैसे बनेगी। हे नाथ, हम कहाँ योग्य बैठेंगे। तो गीता जी में 2 मार्ग भगवान ने बताए हैं परमात्मा की प्राप्ति के, सांख्य योग और कर्म योग। तो सांख्य योग तो ज्ञान का मार्ग है, सब कुछ जो दिखता है वो मिथ्या ही है, और जो नहीं दिखता है वो एक वासुदेव भगवान है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये सांख्य योग का सिद्धांत है। पर इस अद्वैतवाद पर जो ज्ञानी जन, योगी जन, श्रद्धालु जन चलते हैं, उनमें एक विशेषता होनी ही चाहिए, नहीं तो इस सांख्य योग के मार्ग का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता।
वो विलक्षणता क्या होनी चाहिए? शरीर में देहाभिमान नहीं होना चाहिए। जब तक शरीर में मैंपन है, वासना बनी रहती है। और वासना की जड़ काटे बिना कोई ये ना कहे कि मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि अमृत का बीज भगवान नाम ही है। शास्त्रों का सार भगवान नाम ही है। तो जो ज्ञान का मार्ग है उसमें शरीर को मैं नहीं मानना है, शरीर का आदर जरा भी नहीं है। और दूसरा जो मार्ग भगवान ने कर्म योग का बताया, इससे भगवान की भक्ति प्रकट होती है। अब क्या ये सहज है कि हम लोग ये माने कि सब कुछ जो दिख रहा है झूठा है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी, और जो नहीं दिख रहा है वो परमात्मा है? इसका चिंतन आज मनुष्य कितना कर सकता है? ज्ञान का मार्ग बड़ा दुष्कर होता चलेगा, बड़ा दुष्कर है, कठिन है, क्योंकि मैं नहीं चाहिए। मैं होते ही पतन होता है इस मार्ग में। पर कर्मयोग का मार्ग ऐसा नहीं है। ज्ञान में सबका अधिकार नहीं है, पर कर्मयोग में सबका अधिकार प्रभु ने दिया। कर्म कांड में सबका अधिकार नहीं है, पर कर्म योग में सबका अधिकार है। तो कर्म योग क्या है? प्रभु कहते हैं तुम्हें सुख मिले दुख मिले, मन को सम रख के इसको सहन करो। और सहन तो सब करते ही है, तुम थोड़ा शांति और आनंद से सहन करो अगर भक्त हो तो। भक्त होना चाहते हो, प्रभु के होना चाहते हो, तो उन कष्टों को, सुख दुख जिस रूप में प्रारब्ध आवे, उसका आदर करके उसको बड़े शांति से निपटाओ। तो एक तो सिद्धि सिद्धि में संभाव। दूसरी बात कर्मयोग के सिद्धांत की है, सब कुछ भगवान का है। इसके बिना हमारा अहम जाएगा नहीं। जब तक इस धारणा को हम धारण नहीं करेंगे, सब कुछ परमात्मा का है। तो जब भगवान का है, हमारा नहीं है, तो कोई आएगा वो भगवत स्वरूप है, तो भगवान की वस्तु से उसकी सेवा कर देना है। मानो जो संसार हमें मिला है वो सेवा करने के लिए मिला है, वो है भगवान का ही, सब कुछ भगवान का है। और जो सेवा लेने आएगा या जो सेवा लेने के लिए घर में है, वो भगवत रूप है। तो प्रभु आपकी वस्तु थी और आपकी सेवा में लगा देते हैं। अहम नहीं आया, मैं मेरा से छुटकारा हो गया। क्योंकि जब सब कुछ परमात्मा का ही है, मैं तो भगवान का हूँ। ये जो मैं भक्ति मार्ग में है, कर्मयोग में, ये मैं बदल जाता है कि मैं भगवान का हूँ। तो फिर ये मोह नहीं कहलाता, ये तो मोह से छुड़ाने वाला हो जाता है। भक्ति मार्ग में, कर्म योग में मैं भगवान का हूं, फिर इस मैं को गलाना नहीं पड़ता, इसको त्यागना नहीं पड़ता, इससे छुटकारा पाने की आवश्यकता नहीं बचती है। पर सांख्य मार्ग में, ज्ञान मार्ग में ये मैं नहीं चाहिए, इससे तो पतन होगा। दूसरी बात, ये कर्मयोग का जो सिद्धांत, श्रीमद् भगवद गीता अद्भुत ग्रंथ है। ठीक है, इसमें भगवान के लीला चरित्र नहीं है, पर भगवान की वाणी है। और दो ही बात है, एक ज्ञान, एक भक्ति। ज्ञान में शरीर को नहीं मानना होगा, सब परमात्मा है, और शरीर भी वही परमात्मा है, वही अंश, वही आत्मा है। पर भक्ति कर्मयोग का मार्ग बढ़िया है, सरल है, सहज है, और जीव मात्र का उसमें अधिकार है। तो एक तो ये कि सुख दुख जो आवे उसको शांतिपूर्वक, प्रारब्ध को आदरपूर्वक स्वागत करो और शांतिपूर्वक सहन कर लो। दूसरी बात ये कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की वस्तु से भगवान की सेवा कर देनी है। तो अपना बंद, ये मेरा भी समाप्त हो गया। सब कुछ भगवान का है, और जो सब कुछ घर में भगवान का है, उससे भगवत स्वरूप घर के लोगों की या बाहर से जो आवे जाए उनकी सेवा करनी है। तो मेरा समाप्त हो गया, मैं भगवान का हूँ, मैं समाप्त हो गया।
समाप्त मैं मेरा नहीं होता कर्मयोग में, इनका स्वरूप बदल जाता है। जो हम शरीर को मैं मानते हैं, फिर हम कर्मयोग में कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, तो मैं का स्वरूप बदला, वो शरीर से निकल के भगवान का हो गया। मेरा जो घर परिवार था ये है मेरा, मेरा शब्द है भक्ति में, पर इस मेरा का स्वरूप बदल गया। ये सब भगवान का, इससे भगवान की सेवा कर देंगे। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण सबसे खास बात है कर्मयोग की, कि भगवान की शरण हो जाओ। शरण होकर क्या करना है? भगवान का नाम गाना है, नाम कहना है। नाम कहने का अर्थ होता है अगर उसमें नाम का स्मरण भी हो गए, मानो मुख में तो नाम हो गए, नेत्रों से प्रभु का दर्शन हो गए और हृदय में ध्यान बने, इसको कहते हैं नाम स्मरण। नाम स्मरण से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं और नारायण स्वयं ही सीधे घर चले आते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल, साधन सुलभ घर बैठे। तो एकांत में बैठ के शुद्ध करो चित्त। इस सबसे बड़ी बात तो यही है, चित्त की शुद्धि कैसे हो, अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। प्रधान उपाय है नाम स्मरण। मन भगवान को यदि अर्पित करना है, हे बाप जी ये मन आपका हो जाए, आप इस मन को स्वीकार करो, ये आपके रंग में रंगा रहे, चित्त आपके चरणों में लीन हो जाए, आपके चरण कमल मेरे प्राण हो जाए, उन्हीं का बल हो, उन्हीं का विश्वास हो, उन्हीं का आसरा हो, उसी की आशा हो। आपके चरण कमल हमारे प्राण स्वरूप हो। मन भगवान का हो जाए, मन भगवान को अनन्य भाव से समर्पित हो जाए, इसका भी एकमात्र उपाय है क्या? नाम स्मरण। स्मरण, नाम के साथ स्मरण जुड़ते ही उस रूप का ध्यान होने लगता है। वो भगवान की रूप माधुर्य ने किसको आकर्षित नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा देते, गौएं भी आके चरण प्रांत में खड़ी हो जाती, अपलक भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करती। ब्रह्मादि देवता भी ऐसी आनंद की लीलाओं को देख देख के मोहित हो जाते। उनको आनंद नहीं मिलता क्योंकि उनको मोह होता। यहाँ अर्जुन को मोह हुआ पड़ा है। तो अर्जुन जी ने दो बात कही है ना प्रभु से, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं आ गया, और युद्ध किससे नहीं करूंगा? मेरे रिश्तेदार नातेदार, हमें इनको मार के कोई सुख नहीं चाहिए। ये भले हमें मार दें, भले हम युद्ध की भूमि में आ गए हैं, सेनाएं दोनों तरफ कौरव पांडव की सज गई हैं, तो ठीक है, अब हम आ गए तो ये भले हमें मार दें, मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा। तो ये मेरा है ना, ये मेरा आ गया कि जो मेरे नातेदार रिश्तेदार गुरुजन परिवार के आदरणीय पूजनीय सब हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा तो मेरा को तो समाप्त नहीं करूंगा। और कौन नहीं करेगा? मैं नहीं करूंगा। तो ये मैं और मेरा, भगवान श्री राम कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। वो ही दुख हृदय में छा गया, ऐसी भारी पीड़ा। प्रभु भी सोचते हैं समय ये भी क्या बात करता है, आके दोनों सेना के बीच में लाता है रथ, कहता है सेना दिखाओ, कौन कौन आए हैं, किन से युद्ध करना है। और देखने के बाद ये शिथिल पड़ गया, ये तो गिर पड़ा रथ में, इसका गांडीव खसक गया, पसीने से लथपथ हुआ जा रहा है, सिर पर हाथ रख लिया, स्पष्ट कहता है केशव युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन जी के महामोह का दो ही कारण है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मेरा, ये जो मेरे हैं मैं उनको मारूंगा नहीं। तो कर्मयोग में भगवान अर्जुन जी को कर्मयोग की शिक्षा देंगे। अब दूसरा अध्याय सांख्य योग कहा जाता है, ज्ञान योग। पर जैसे ही, और थोड़ा सा लंबा भी है, प्रभु जैसे ही सांख्य योग बताते हैं, देखो सांख्य योग थोड़ा पहुंचा नहीं कि उसी में निष्काम कर्म योग प्रभु ने शुरू कर दिया। क्यों? अर्जुन शिष्य बनना है, उसको ज्ञान दे रहे हैं प्रभु, वो शिष्य है, उसको शरणागति यही सांख्य योग से सिखाएंगे प्रभु, निष्काम कर्म योग। तो कर्म योग में जो प्रधान सिद्धांत है वो तो यही है, भगवान की शरण हो जाओ, शरण होके उनका नाम गुणगान करो,
उनका नाम, उनका गुण, उनका प्रभाव। प्रभाव नहीं जानेंगे तो विश्वास पूरा नहीं होता। विश्वास हो जाए तो भगवान के गुणों में सहज प्रेम होने लगता है, सहजवाणी चलने लगती है, चिंतन चलने लगता है। अरे जब प्रभु पर विश्वास ही कर लिया, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जिसको विश्वास हो गया उसका सब काम बन गया। विश्वास, परमात्मा की प्राप्ति केवल विश्वास से ही होती है, क्योंकि विश्वास होते ही प्रेम प्रकट हो जाता है, फिर वो नहीं रुक सकता। तो ये 3 बातें कर्मयोग में है। तो इसी सांख्य योग में आगे इसी दूसरे अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्मयोग भी सुनाया, क्योंकि ज्ञान का मार्ग तो अर्जुन को दिखाना नहीं है प्रभु को। ये कोई ज्ञानी महात्मा तो है नहीं सन्यासी, ये तो गृहस्थ है, प्रेमी है, सखा है, दुख में है, इनका अधिकार छीन लिया गया है। सब संसार में, परिवार में, सब संबंधों में ये जी रहा है। तो केवल सांख्य योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग है। अच्छा, ये जो दूसरा अध्याय, क्योंकि भक्तराज अर्जुन में 2 ही जड़ें आई मोह के रूप में, मैं और मेरा। तो भगवान ने जो उपदेश दिया उसका आरंभ कहाँ से किया? सांख्य योग इस अध्याय का नाम क्यों है? आरंभ किया कि जो मनुष्य का शरीर है, मतलब जो शरीर हमें दिखता है, स्थूल शरीर, ये वो मैं नहीं है। जो मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो तुम शरीर थोड़े ही हो। क्योंकि प्रभु को लगता है अर्जुन को ज्ञान तो कुछ है नहीं, ज्ञान की बातें बहुत करता है। प्रभु ये भी चाहते हैं जितनी जल्दी इसको उपदेश देकर इसको युद्ध में आरूढ़ कर दिया जाए। अपना इतना ही कर्तव्य है, क्योंकि सारा युद्ध तो सिर पर खड़ा है। ये क्या कोई उपदेश देने का स्थान है कि उपदेश देने का कोई विशेष समय है? प्रभु ने अपने से कुछ भी उपदेश नहीं दिया। जो जो पूछा और जो जो मोह व्यापा उसी का निराकरण किया प्रभु ने। तो उपदेश देना कहाँ से आरंभ किया? क्योंकि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनों को नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा कि तुम मैं हो चाहे मेरा हो, शरीर मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। और मनुष्य जो आत्मस्वरूप है वो तो अविनाशी है, वो तो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा। तो तुम किसको नहीं मारोगे? अरे कौन किसको नहीं मारेगा? न तुम बचे करते, तुम्हारा शरीर तो है नहीं, तुम शरीर तो हो नहीं, शरीर तो नाशवान है, तुम अविनाशी हो। तो इन जिनके सब शरीर दिख रहे हैं, तुम्हारे सब नातेदार रिश्तेदारों के, ये भी अविनाशी है। इनके जो शरीर है ये नाशवान है, और तुम नहीं मारोगे, मरना तो वैसे भी है इनको। देखो, जब विभीषण जी चले थे रावण की लंका से, रावण ने चरण प्रहार किया, विभीषण जी चले। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। विभीषण जी चले, क्या कह के चले? राम सत्य संकल्प प्रभाव कला सभा काल बस तोरे। मानो रावण की ये जो लंका का राज दरबार है, ये तो काल के वश है, ये सब मरने के लिए बैठे हैं। और राम जी ये मरने के लिए क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे राम जी सत्य संकल्प हैं। क्या संकल्प है उनका? जो सत्य होना ही होना है, विश्वास है विभीषण जी को। प्रभु ने संकल्प किया, प्रण किया दंडक वन में, निश्चर ही न करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। भगवान का प्रण था, दोनों भुजा उठा के प्रभु ने प्रण किया, समूची पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। विभीषण जी समझ रहे थे प्रभु तो राक्षसों से रहित करेंगे, अगर ये बड़ा भाई रावण मान जाए पिता के समान है और शरण हो जाए तो इसका अचल राज्य लंका का बना रहे। पर जब नहीं मानता तो ठीक है, तो चरण प्रहार किया, निष्कासित भी कर दिया लंका से। विभीषण जी आकाश में आ गए, 4 मंत्री साथ में थे, और वहीं ऊपर से सभा के ऊपर ही रात को आपात बैठक थी, वहीं से कहा राम सत्य संकल्प प्रभाव सभा काल बस तोर। मानो तुम सब मरने ही आए हो, मरना ही है, अभी मरो चाहे 10 दिन में मरो। ये सारी सभा काल के वश में है, मृत्यु के वश में है। काल ने सबको वश में कर रखा है, तो बुद्धि ठीक चल नहीं रही किसी की। जो कोई 1-2 कहते हैं रावण को अच्छा लगता नहीं, वो भगा देता है उसको। विभीषण जी को तो चरण प्रहार किया,
और विभीषण जी ने ये भी तो कहा, मैं तो जा रहा हूँ प्रभु की शरण में, मुझे अब कोई दोष मत देना। क्यों? मैंने खूब समझा लिया। आज दुर्योधन के संग उस कौरव सेना में कृपाचार्य खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, अश्वत्थामा खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, और कर्ण जैसे का क्या कहना, अन्य खड़े हैं। सबने गलत का साथ दिया ना, मरना पड़ा सबको। कुसंग किया ना, मरना पड़ा सबको। पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, अश्वत्थामा अमर थे, मरना पड़ा सबको। गलत के साथ कुसंग में पड़कर, गलत के साथ उसका पक्ष लेने का, कोई अधर्म अन्याय की बात करे उसका पक्ष लिया। पर विभीषण जी ने, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरे। अब मुझे कोई दोष मत देना, मेरा काम था समझाना। जैसे महात्मा विदुर खूब समझा लिए, नहीं माना। धृतराष्ट्र चले गए हस्तिनापुर छोड़ के तीर्थ यात्रा पे। आगे चल के मैत्रेय ऋषि मिले, पूरा भागवत का ज्ञान जो उद्धव जी को भगवान ने दिया था, कह दिया था मैत्रेय जी से, मेरे प्यारे विदुर को ये ज्ञान दे देना। आनंदित हो गए विदुर जी, युद्ध में भाग नहीं लिया। मैं तो अधर्म के संग रहूंगा नहीं, मैं तो जा रहा हूं। चले गए थे विदुर जी, नहीं थे हस्तिनापुर में, उस युद्ध में भाग नहीं लिया। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। 10 दिन तक पितामह भीष्म सेनापति बने रहे, और मात्र 45 मिनट में भगवान ने गीता का उपदेश किया। तो ये सब तो दुर्योधन के संग खड़े हैं, प्रभु तो देख ही रहे। पर विभीषण जी नहीं खड़े रहे। कुबेर जी से, माता ने तो कहा कि यहीं रहना चाहिए रावण के संग, यही तुम्हारा धर्म है। इस समय तुम्हारा बड़ा भाई रावण आज संकट में है बड़े भारी, और जीवन भर खिलाया पिलाया, तुम्हें बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। अब कुबेर जी भी थोड़े बीच की स्थिति में थे, पर भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया, तुम जाओ, राम जी की शरण जाओ। विभीषण जी प्रसन्न हो गए, महादेव गुरु के रूप में प्राप्त हुए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। चल दिए विभीषण जी, मुझे दोष मत देना, तुम लोग सब काल के वश में हो, और मेरे प्रभु सत्य संकल्प है, तो तुम लोग को तो मरना है, पर मैं क्यों मरूं? मैं अधर्म और अन्याय का युद्ध नहीं लड़ूंगा। मानो महात्मा विदुर की तरह यहाँ पे विभीषण जी चल पड़े, मैं नहीं लड़ूंगा रावण के साथ, प्रभु की शरण लूंगा। विभीषण जी ने किसी से युद्ध भी नहीं किया राम रावण युद्ध में। रावण ने प्रहार किया था क्रोध में आके अचानक गदा लेके, तो गदा लेके वो भी भगवान ने बचाया था, राम जी ने विभीषण जी को। शक्ति भी सही थी थोड़ी, तब विभीषण जी युद्ध किए थे रावण से, क्योंकि ये तो शरण लिए थे। ये युद्ध क्यों करेंगे? युद्ध करने थोड़ी आए हैं, सेना में भर्ती होने नहीं आए थे, प्रभु की शरण आए थे। यहाँ इस प्रसंग को कहने का भाव क्या है कि जब विभीषण जी वहां से चले तो भगवान शिव जो कथा सुना रहे थे माता पार्वती को, उन्होंने तुरंत कहा, हे गिरजा, अस कही चला विभीषण जबहि। क्या कह के? अस कही क्या? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोर। मैं तो चला, मरो तुम लोग। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तभी प्रसन्न हो गए, इसीलिए आगे मार्ग में मिल गए कि दुविधा जो आ रही है विभीषण के अंदर, जाऊं कि रहूं, जाऊं कि रहूं, उसको भगवान शिव ने दूर कर दिया। कथा सुनाते समय तुरंत भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। विभीषण क्या गए, लंका में जितने थे ना राक्षस, उस सभा में नहीं, पूरे लंका में सबकी आयु लेकर गए। मानो अब तुम लोग मरो, उल्टी गिनती के नवाब। आयु ही क्यों? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कर हानि। भक्तापराध वैष्णव अपराध, बड़ा भारी अपराध, चरण प्रहार। शिक्षा दे रहा है, चरण प्रहार। इतना तिरस्कार, राजा के समान थे विभीषण, सारी व्यवस्था लंका की संभालते थे। रावण तो दिग्विजय के लिए हल्ला बोल किया रहता था चारों तरफ, कहाँ लंका में ज्यादा रहता था। उसका तो एक ही काम था, किसी को स्वतंत्र मत रहने दो, 14 भुवन 3 लोक, कोई हो मेरे वश में रहना चाहिए।
मेरे अधीन रहना चाहिए। वश में आ जाए, अधीन हो जाए, तब देखूंगा, उसको अपनाऊंगा कि छोड़ूंगा कि कैसे करूंगा। ऐसा था अभिमानी। तो विभीषण जी चले तो सबकी आयु लेकर चले, और यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर दोनों सेनाओं के बीच में आए, तो जैसे ही अर्जुन को दिखाई सेना कौरवों की, भगवान की भी तो दृष्टि कौरव सेना पर पड़ी थी, भगवान ने तो उसी समय दृष्टि डालकर सबकी आयु ले ली। अब ये रहस्य कौन किससे कहे सुने? अब भगवान सोचते हैं, कहता है मैं मारूंगा नहीं, ये तो सब मरे मराए, मेरी दृष्टि पड़ते ही मर मरा गए। प्रभु युद्ध में आ गए, सबकी आयु ही ले लिए। इसलिए इस सांख्य योग के अध्याय में, दूसरे अध्याय में, जिसका नाम ही सांख्य योग, ज्ञान, तो पहले तो ज्ञान देना ना, क्योंकि ज्ञान की बातें बहुत है, मैं मेरा की, तो प्रभु पहले ज्ञान देंगे। और फिर ज्ञान में तो फटकार भी होती है ना, बुरा लगता है, कड़ी बातें होती हैं, सच्ची बातें होती हैं, सीधे हृदय पर चोट करती हैं, तो जीव जल्दी मानता नहीं है, उठ जाता है, मुंह घुमा लेता है, कभी कभी अकड़ भी जाता है, स्वीकार नहीं करता जल्दी। इसीलिए इस सांख्य योग में भगवान ने फिर तुरंत ज्ञान योग समझाते ही निष्काम कर्म योग आरंभ कर दिया। जितना ज्ञान सांख्य योग दिया, उतना ही निष्काम कर्म योग भी सिखाया। क्यों? माता फटकार भी लगाती है बच्चे को, ज़्यादा बड़ी बड़ी बात करेगा तो 2-4 बड़ी बात कह के उसका मुंह बंद कर देती है, पर चूंकि बच्चा तो अपना ही है, तो बड़ी वात्सल्य से, प्रेम से उसको सहलाती है, और उसके मतलब की बात उसके तरीके से कैसे बनेगी वो उसको बता देती है। इसलिए भगवान हर जगह शरणागति और भक्ति, ये शरणागति और भक्ति क्यों, ये युद्ध के भूमि में ये बात क्यों आती है? शरणागति और भक्ति केवल इसलिए कि भाई तू युद्ध कर, पर स्मरण मेरा कर, हार होगी कि जीत होगी ये छोड़, तू विजय पराजय का ध्यान मत कर, तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है भाई, तू क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो तू नरक जाएगा। अर्जुन सोचते मैं नरक जाने को तैयार हूँ, युद्ध नहीं करूंगा। तो ज्ञान की बात आई तो प्रभु ने इस प्रभु की गीता जी में वाणी ही यहाँ प्रकट होने जा रही है। अभी तो प्रभु की वाणी प्रकट ही नहीं हुई इस सांख्य योग के प्रसंग में। तो प्रभु ने सबसे पहले बात तो कही, ये सारा झगड़ा शरीर का है, शरीर है तो मैं है तो मेरा है, मेरा में भी मेरा कोई है तो नाम और वस्तु का आकार है, तभी तो बिना रूप और आकार के माया का प्रबल बल तो नाम और रूप है। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर पदार्थ का कुछ नाम है, कुछ रूप है। इसलिए जितनी चीजें दिख रही हैं सब झूठी है, तो माया का विस्तार है, प्रकृति का विलास है। भगवान ने कहा इसको बहुत मैं मेरा पड़ी है। तो सुन भाई अर्जुन, इस अध्याय में प्रभु अर्जुन जी को यही समझाना चाहते हैं कि तेरा शरीर, तू शरीर तो है नहीं, क्योंकि शरीर है नाशवान और तू है अविनाशी, और तू तो परमात्मा का अंश है ना, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और तू शरीर से अलग हो जा तो ये मैं अपने आप छूटेगा तेरा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तू शरीर तो है नहीं, क्योंकि शरीर है नाशवान, तू है अविनाशी, तू का अर्थ है आत्मा, आत्मा है अविनाशी, और वो आत्मा न तो पैदा होती है न मरती है। अरे वो पैदा होगी तब तो मरेगी, आत्मा तो हमेशा ही रहती है। बालिका बधुआ तारा विलाप कर रही थी, भगवान श्री राम ने उपदेश दिया तारा को, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीर तो अधम है, किसके लिए रोती हो? शरीर के लिए, ये तो अधम है। जीव के लिए, जीव तो है, जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ, आत्मा का तो नाश होता ही नहीं है, वो कहाँ आती जाती है। तो शरीर के लिए रोती हो तो सामने पड़ा है, पर है अधम, बता देता हूं, प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, नाशवान है तो अधम ही तो है। जो निरंतर मृत्यु की ओर जा रहा है उस व्यक्ति को क्या सुख है? ये सारा संसार, ये समस्त विश्व सृष्टि सब अपने विनाश की ओर दौड़ रहे हैं आंख बंद करके। दूसरा धर्म ही नहीं है, इसका नाम ही मृत्युलोक है। यहाँ सब विनाश के लिए ही आए। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से आयु घटने लगी,
उसी क्षण से हम मृत्यु की ओर अभी तक बढ़ ही रहे हैं। अब जो जैसा जितना बचाओ। तो भगवान ने कहा कि आत्मा तो अविनाशी है, शरीर है नाशवान, तू शरीर है नहीं, तू तो अविनाशी है ना। वो अविनाशी आत्मा तो न पैदा होती है न मरती है, तभी तो शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। तो ये मरने और मारने की बात कहाँ से आई अर्जुन? जैसे एक वस्त्र उतारा दूसरा वस्त्र धारण कर लिया, तो शरीर तो एक छोड़ दिया, दूसरा पकड़ लेंगे फिर अगले जन्म में, उसको छोड़ेंगे फिर तीसरा पकड़ लेंगे। शरीर तो नष्ट होता जाएगा, नया मिलता जाएगा, पर आत्मा तो वही है। तभी तो कहते ना हमारे पूर्व जन्म इतने हुए। जड़ भरत जी महाराज को जब पिताजी सिखाते थे, भागवत में प्रसंग आया पंचम स्कंद में, कि कुछ पढ़ लिख ले भाई, तो ब्राह्मण का बालक है, थोड़ा जने उन्हें पढ़ ले, कुछ विद्या सीख ले, कुछ संध्या गायत्री शुरू कर। वो कभी बोले ही नहीं थे जन्म से। एक दिन पिताजी से बोले, पहली बार बोले। वो जब से जन्मे थे पहली बार बोले, क्योंकि बोलने के पीछे बहुत दुख पाए थे पूर्व जन्मों में। सोच लिया था बोलूंगा नहीं। एक बार पिताजी से बोले, बैठे थे बाहर, पिताजी ज्ञान देते जा रहे थे, नया नहीं कितने वर्षों से। पिताजी से क्या बोले जड़ भरत जी महाराज? पिताजी क्या पढ़ूं, क्या सीखूं, क्या जानना चाहूं, क्या करना है, क्या नहीं करना है? मुझे तो पिछले 10,000 जन्म ऐसे दिख रहे हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूं। आप बताओ। तो आत्मा तो नहीं बदली, जीव कहाँ बदला? शरीर ही तो बदला। जीव अपने 10,000 जन्मों की बात कर रहा है, तो शरीर ही तो बदले। काकभूषुंडी जी को भगवान शिव ने श्राप दिया, 1000 जन्म 10,000 होंगे, 1000 पे आ गए, चलो कृपा हो गई गुरु के माध्यम से। कितना सहज काकभूषुंडी जी कहते थे, सहज शरीर को छोड़ता दूसरा ले लेता, एक छूटता दूसरा ले लेता, कुछ कष्ट ही नहीं होता भगवान शिव की कृपा से। नहीं तो भैया जन्मत मरत दुसह दुख हुई, इतना भारी कष्ट होता है जन्मने मरने में। कोई कष्ट नहीं था भगवान शिव के प्रसाद से। तो शरीर तो नाशवान हुआ ना, वो तो बदलता रहा, पर जीव तो वही है। तो आत्मा तो भगवान कह रहे हैं इस अध्याय में कि आत्मा तो वही है, आत्मा का तो नाश होता ही नहीं है। वो कहाँ पैदा हो रही है और कहाँ मर रही है? शरीर नाशवान है। जैसे शरीर पे हम एक दूसरे वस्त्र बदलते हैं, आज कुछ पहन लिया, कल फिर उसको धोया, कुछ और पहन लिया, फिर उसकी शुद्धि की कुछ और धारण कर लिया। तो ये बताओ, जब शरीर नाशवान है और तुम शरीर नहीं हो, तो ये मरने मारने की बात तो कहाँ से आई? ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये असत्य बात है। और वैसे भी अगर तुम बड़ा मनुष्य होने का अहम रखते हो, तो मनुष्य को अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का प्रधान धर्म है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए उठो, लड़ो, पर हाँ, हर समय मेरा स्मरण करते रहो। अपनी जय पराजय, हानि लाभ, इसमें अपने मन को समान रखना। ये भाव है। तो पहले तो ज्ञान दिया सांख्य योग, और पीछे मेरा निरंतर स्मरण करते हुए युद्ध करो, यहाँ निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया प्रभु ने। अच्छा, ये जो सांख्य योग है, इसमें प्रभु ने जब देखा, प्रभु की तो वाणी अभी प्रकट नहीं हुई, दूसरा अध्याय गीता जी का आया। प्रभु देखते हैं बड़ा व्याकुल है, दोनों नेत्र बरस रहे हैं इसके, बड़ा दुखी है, करुणा से पीड़ित हो रहा है, मन में बेचैन है। आश्चर्य हुआ प्रभु को, परमात्मा जीव के साथ है, फिर भी प्रभु जीव के अंदर मोह भरा है। भगवान को इसलिए आश्चर्य हुआ। सोच रहे हैं कहाँ क्या अवसर था, कहाँ से इस अर्जुन को, इस मेरे भक्त को इतना भारी अज्ञान कहाँ प्राप्त हो गया। तो देखो अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे ना, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे ना, तो न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी,
न यश की प्राप्ति होगी, न यश मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, न कोई सुख मिलेगा। और तुम्हारा ये जो आचरण है ना इस समय का कि युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध में सेनाएं तैयार हैं, तो कहता है युद्ध नहीं करूँगा, ये तेरा जो व्यवहार है ना ये भी पीछे दुख ही देने वाला है। और तेरे मन में बड़ी दुर्बलता है इस समय, तू कायर हो रहा है। इस दुर्बलता को, कायरता को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारी शोभा, तुम गांडीवधारी अर्जुन हो। भगवान शिव को तुमने युद्ध में संतुष्ट किया, उनको पीछे हटना पड़ा। अरे तुम उठो और संग्राम करो, युद्ध करो, ये धर्म युद्ध है। इसलिए ये बड़ी नम्रता से प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा अर्जुन से कहा। तो अर्जुन जी प्रभु से कहते हैं कि हे कृष्ण, ये बताओ अपने गुरुजनों पे बाण कैसे चलाऊं, कृपा करके बताओ। इन पितामह भीष्म, इन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनको मार के राज्य लेना है हमें। इनको मार के राज्य लेने से तो अच्छा है मैं भिक्षा करके जी लूं। हे महाराज, ठीक है हमारे गुरुजन स्वार्थ चाहते हैं, पर इनके रक्त से सने हुए संसार के सुख भोगों को, विषयों को मैं भोगूंगा। मैं नहीं जानता किसकी विजय होगी और किसकी हार होगी, पर इनको मार के मैं जीना नहीं चाहता। भले ही हमसे युद्ध के लिए तैयार है, पर मैं इन गुरुजनों को मार के जीना नहीं चाहता। और मुझे अब समझ भी नहीं आ रहा है मेरा धर्म क्या है। इसलिए आपसे कहता हूं, शरणागत हूं। 7वें श्लोक में 2 अध्याय के अर्जुन कहते हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा मेरा धर्म क्या है, शरणागत हूं, आपका शिष्य हूं। तो एक तो शरणागत हूं और दूसरे आपका शिष्य हूं। तो प्रभु कृपा करके कुछ शिक्षा दो फिर। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाप्रपन्नम, त्वाप्रपन्न माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं। प्रपत्ति बता रहे हैं अर्जुन जी, मैं आपकी शरण हो गया, मानो अब मेरे रक्षक हो, मेरी रक्षा करो, मेरा मार्गदर्शन करो। मार्गदर्शन क्यों? शिष्यस्तेहं शाधि, मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं। अब इस समय मेरा क्या धर्म है? पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे अपने धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अभी कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए कहता हूं मैं आपकी शरणागत हूं। शिष्येतहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। अब मेरा कर्म क्या है, इस समय मेरा धर्म क्या है, हे देव आप मुझे बताओ। तो प्रभु से अर्जुन जी ने इतनी बात कह दी और ये भी कह दिया नहीं लड़ूंगा। 8वें श्लोक में कहते हैं लड़ूंगा नहीं। धर्म क्या है ये बताओ, ये तो कहा मेरा कर्म क्या है, धर्म क्या है, मैं शरणागत हूं, शिष्य हूं, ये आप बताओ। क्योंकि भाई इंद्र का पद पाकर भी मुझे इंद्र जैसा राज्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो दारुण दुख मेरे दिल में है ये कभी दूर होगा। इनके साथ युद्ध करूंगा, अपने इन पूजनीयों गुरुजनों के साथ। आखिर तो ये दुर्योधन के साथ खड़े हैं, दुर्योधन तो पीछे मरेगा, रावण तो अंत में मरा था सबको मरवा के, ये दुर्योधन सबको मरवा के तो मरेगा। प्रभु सेनापति है पितामह भीष्म, मैं बाण छोड़ूं? और ये कर्ण तो अपना सबसे भारी शत्रु है ही। तो इनको मारकर इंद्र जैसा भरपूर राज्य भी मिले मैं नहीं चाहता, क्योंकि दिल में जो दारुण दुख आ जाएगा वो कभी दूर होगा नहीं जीवन भर।
इतनी बात कह के नहीं लड़ूंगा केशव, मैं नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल चुपचाप रथ में अर्जुन बैठ गए, नहीं लड़ पाऊंगा। न योस्तस्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णीं बभूवः। चुपचाप तो रथ में बैठ गए अर्जुन जी। और उधर धृतराष्ट्र को तो बहुत सुख मिल रहा है ना संजय से ये बातें सुन के। जब संजय जी युद्ध का हाल सुनाते हैं महाराज धृतराष्ट्र को बड़ा खुश होता है। अर्जुन बड़ा प्यारा है मुझे, देखो युद्ध नहीं करना चाहता पर ये कृष्ण इसको युद्ध कराएगा। संजय ये रो रहा है पर ये इसको युद्ध कराएगा। दूत बनकर आया था तुमने देखा नहीं, वो खुद युद्ध कराना चाहता है। मेरे पास आता अर्जुन तो मैं उसको समझाता ये युद्ध नहीं होता, पर इसने ये कृष्ण को क्यों गुरु मान लिया। ये अर्जुन ने बड़ा गड़बड़ किया। ऐसे समय में धृतराष्ट्र सोच रहा अच्छा हुआ मोह हुआ, ये पीछे हट जाए, सारा राज्य दुर्योधन को मिल जाए, नहीं तो वो मरेगा। रोज मरने की बात मेरे सिर पे करता है, एकांत में पाते ही मुझे मरने की बात करता है। पर इतनी बढ़िया बात हुई कि अर्जुन सामने आते ही अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर पांडव क्या। पर इसने गुरु बना लिया कृष्ण को, ये बड़ा गड़बड़ हुआ। चलो इधर भगवान धैर्य देते हैं। पड़ गए रथ के भीतर, भगवान ने धैर्य दिया। भक्तराज अर्जुन का मुस्कुराए, बोले अर्जुन ज्ञान तो तुझे कुछ है नहीं और तू बातें ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी करता है। क्योंकि जहां शोक करना चाहिए तो वहां तो शोक करता नहीं है। गतासून गताशूनश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जो दुख करने योग्य नहीं है, जो चिंता करने के योग्य नहीं है, जहां शोक प्रकट करने का कोई तात्पर्य भी नहीं है, तो वहां दुख करता है। तो शोक कर रहा है तो चिंता कर रहा है। क्योंकि जो पंडित जन होते हैं, गतासून गताशूनश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। तुम अपने आप को तो कुछ जानते नहीं हो और स्वयं चले हो कौरवों के लिए शोक करने। अरे संसार की रचना अनादि है। देखो संसार में कोई एक ही सर्वशक्तिमान है और उसी से जीव मात्र की उत्पत्ति हुई है। इन व्यर्थ की बातों में तुम इस समय मत पड़ो। तुम इतना सोच और तुम्हें चिंता शोभा नहीं देती है, वो भी युद्ध की भूमि में। मानो प्रभु देख रहे हैं, हर कोई तो देख ही रहा है। संसार तो अनादिकाल से चला आ रहा है। इस संसार का उत्पन्न होना, इस संसार का नष्ट होना सृष्टि के नियमों के अधीन है। तो तुम इसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो? जब सृष्टि ही उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, तो इन शरीरों की क्या बात है? इन तुच्छ शरीरों की, कि सृष्टि के नियम से चलते हैं, प्रकृति के नियम से चलते हैं। तुझे बड़ी भारी चिंता हो रही है। इसलिए जो विवेकी है ना, गताशून गताशूनश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जो पंडित हैं, जो विवेकी जन हैं, वो जान लेते हैं इस बात को। तुझे अज्ञानता के वश कोई बात समझ नहीं आ रही, मन में बेकार बातों का चिंतन करते हो। उल्टे मुझे ही तुम नीति के लंबे चौड़े पाठ पढ़ाते हो। पर देखो मैं कहता हूं, नानु शोचन्ति पंडिताः। जो पंडित हैं, विवेकी जन हैं, वो तो स्वतः जान लेते हैं जीवन और मरण तो केवल भ्रांति है। इसलिए उत्पत्ति हो या विनाश, दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। वो जो मर चुके हैं, जो मरने वाले हैं, अब जो मर चुके हैं उनके लिए कितना दिन कोई शोक करता है, पर जो मरने वाले हैं उनके लिए ज्यादा शोक करता है। पर मरना तो निश्चित ही है। तुम ज्यादा शोक करो चाहे कम करो, चाहे सब छोड़ के भगवान के चरणों का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन के, इस दुर्लभ शरीर का समय तुम कैसे व्यतीत करते हो। ये तो तुम्हारा विवेक है।
तो जो चले गए इस दुनिया से और जो जाने वाले हैं, गतासूनश्च, जो दुनिया से उठ गए और जो उठने वाले हैं, क्योंकि उठना तो सभी को है, कुछ उठ गए हैं, कुछ उठने वाले हैं, क्योंकि ये मृत्युलोक है, यहाँ सब मृत्यु के लिए ही आए हैं। और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, जीव मात्र यहाँ दुखों का मेहमान है, तब तक दुख सहो, एक पर एक भारी दुख सहो। तो जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक दुख सहो, और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाओ तो फिर अब दूसरा शरीर ले लो। ये तो सृष्टि का नियम है। शरीर क्या, सृष्टि भी ऐसी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। ये सब प्रकृति के अधीन है, सृष्टि के नियमों के अधीन है। तो जो तेरे बस की बात नहीं, तू वहां दुख क्यों कर रहा है, तू वहां शोक क्यों कर रहा है, तुझे कौन सी बड़ी भारी चिंता हो गई यहाँ आकर। नाम शोचन्ति पंडिता, तो तुम जरा विवेकी बनो, थोड़ा ज्ञान रखो, पंडित कहलाओ, ज्ञान के पंडित। तो जो मर गए और जो मरने वाले हैं, दोनों में से तुम किसी के लिए दुख नहीं करोगे। फिर तो जो तुम ये कहते हो मैं इनको मारूंगा नहीं, और प्रभु की तो दृष्टि पड़ी थी रथ पे, जब प्रभु आए ना दोनों सेनाओं के बीच में, अर्जुन जी ने कहा आगे ले चलो जरा, मैं देखूं कौरवों की सेना कौन कौन आए हैं, किन से लड़ना है। प्रभु की दृष्टि पड़ते ही सबकी आयु प्रभु ने ले ली थी। तो प्रभु को तो दिख रहा था ये तो सब पहले ही मर गए। अब मरे हुए को अर्जुन कह रहा है मैं मारूंगा नहीं। तो जो जी रहे हैं, जो मर गए तो मर गए, जो जी रहे हैं ये सब मरे मराए हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल मरना है। कोई काल के मुंह में, कोई काल के हाथ में, कोई काल के गाल में। बहुत विलक्षण है जी, गीता शास्त्र भी बहुत सुंदर है, सहज ही आनंदित करने वाला है, सुंदर है, क्योंकि भगवान की वाणी है। भगवान ने किसी विषय का विस्तार नहीं किया है गीता जी में। समय कहाँ है, युद्ध की भूमि में खड़े हैं कि विस्तार करें। 45 मिनट में मोक्षा एकादशी के दिन मार्गशीर्ष मास में गीता जी प्रकट हुई। भगवान ने सुना दिया, ज्ञान सुनाया। ज्ञान इसलिए सुनाया क्योंकि युद्ध ही नहीं कर रहा है, तो सुनाना पड़ा। तो उतना ही सुनाया जितना आवश्यक था। जो भक्तराज अर्जुन के प्रश्न थे उन्हीं का प्रभु ने उत्तर दिया। उन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से प्रभु ने इन भक्तराज अर्जुन को शिक्षा दी, उपदेश दिया और अपना शिष्य बनाया, और पीछे बिल्कुल शुद्ध शरणागत भी बनाया। कितनी विलक्षणता है, क्योंकि तेरे लिए योग्य यही है शरणागति। तो जो ज्ञान की बातें थी हो गई ना, अब तू शरण में रह, कैसे रहना है वो भी बताऊंगा। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग बड़ा विलक्षण है, बड़ा विलक्षण है। अच्छा जी, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इस गीता जी में जो भगवान है ना, भगवान श्री कृष्ण, वो केवल भक्त वत्सल मालूम पड़ते हैं, क्योंकि पूरा उपदेश प्रभु का, ये संपूर्ण गीता बताती है भगवान का कितना वात्सल्य है अर्जुन जी पर। और जो ज्ञान दिया वात्सल्य के नाते दिया, एक शिशु समझ कर दिया, सेवक और दास भी नहीं समझा, क्योंकि प्रश्न ऐसे ऐसे हैं अर्जुन जी के, वो दास के और सेवक के तो नहीं हो सकते, शिशु के हो सकते हैं। तो ये पूरी भगवत गीता का ज्ञान ठीक है, अपनी जगह है, पर इस संपूर्ण चरित्र में भगवान का तो भक्त वात्सल्य गुण ही प्रकट हुआ। और क्षण क्षण में युद्ध भूमि में कैसे रक्षा की है। कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी, और प्रभु सोचते थे कि कब कर्ण अर्जुन के ऊपर, अर्जुन के लिए ही रखा है बचा के, कब प्रयोग करेगा। तो जब तक युद्ध होता था, कैसा वात्सल्य है प्रभु का, देखो अनन्य वात्सल्य। जब तक युद्ध होता था तो कर्ण और अर्जुन का युद्ध तो विशेष छिड़ा ही रहता था, क्योंकि कर्ण का बाण ही निकलता था अर्जुन के लिए। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी, उन कर्ण के पास, दानवीर कर्ण। उनका भी चरित्र बहुत सुंदर है। हम लोग को तो श्रीमद् भगवद गीता जी के ही प्रसंगों का आश्रय लेना है, पर वो दानवीर कर्ण, महान दानवीर, ऐसी शक्ति थी कि उस शक्ति का सामना अर्जुन कैसे करें युद्ध में। प्रभु को तो अस्त्र शस्त्र उठाना नहीं है, प्रतिज्ञा पहले ही हो गई थी।
हो जाएगी अभी आगे के, मतलब प्रतिज्ञा पहले ही हो गई थी युद्ध की कि कैसे बचेगा उस अस्त्र, अमोघ अस्त्र से अर्जुन। तो प्रभु जब तक युद्ध करते थे अर्जुन जी के रथ के सारथी बन के, जब जब कर्ण, ज्यादातर कर्ण ही सामने होते थे अर्जुन के, भगवान उस दानवीर कर्ण की बुद्धि को मोहित कर लेते थे। मोहित करने का अर्थ है कि कर्ण को उस शक्ति के बारे में याद ही ना आवे कि मेरे पास ऐसी अमोघ शक्ति है, और वो युद्ध करते थे कर्ण अर्जुन जी के साथ। और जब युद्ध पूरा हो जाता था, सब रात्रि को, शाम को, संध्या के बाद शिविर में आते थे अपने, अगले दिन की योजनाएं बनती थी, तैयारियां होती थी, व्यवस्थाएं होती थी। तो रात्रि में भगवान को बस ये चिंता रहती थी, कल कर्ण कहीं उस शक्ति को, अमोघ शक्ति को न निकाले। तो युद्ध के समय तो कर्ण की बुद्धि को प्रभु मोहित कर देते थे। क्यों? पहले ही अर्जुन जी ने कह दिया मैं शरणागत हूं। शरणागत की रक्षा करने में भगवान बड़े प्रवीण, बड़े कुशल। सबसे भारी गुण है भगवान का शरणागत वत्सलता। तो दिन भर तो सामने कर्ण होता तो उसकी बुद्धि को मोहित करते, इसको याद ही ना रहे इसके पास कौन सी शक्ति है। और जब सामने कर्ण नहीं होता तो ये सोचते कि अब अगले दिन का क्या उपाय करना है। तो ऐसी भक्त वत्सलता, ऐसी ये भारी भारी भक्त वत्सलता ही तो है प्रभु की, शरणागत वत्सलता ही तो है प्रभु की। जैसे तैसे अर्जुन से युद्ध कराना है, इसको खड़ा करना है। बोलिए श्री जोगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, भक्त राज अर्जुन जी की जय। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए दोपहर प्रभु का नाम हम लोग को प्रणाम देते हैं। देखो आज फिर समय हुआ कुछ। हाँ, राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना, राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना, कालिय मर्दन शंस निकंदन, कालिय मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणा, देवकी नंदन तुम शरणा, राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना, राधे श्याम दामोदर नारायण मुख से जपना, राधे श्याम गोपाल देवकी नंदन तुम शरणा, कालिय मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणा, राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण जपना, राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना, राधे श्याम कंस निकंदन, कालिय मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तव शरणा, देवकी नंदन तव शरणा, राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना, नारायण मुख से जपना, नारायण मुख से जपना। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश्चंद्र, जय जय।